मिला सब मिला है। आपने कहा मेरी इसकी फोटो कट कर दी, बाकी सब ओके। बताओ कि देखो यार सुनो, मेरे को ना तो एमएलए की टिकट चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो भूपेंद्र, इसमें हम हिसाब मांग रहे हैं किसानों का, बेरोजगारों के लिए, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल के लिए और हर वर्ग के लिए हिसाब मांग रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए हिसाब मांग रहे हैं। हमारी बहनें धरने पे बैठी हैं। अग्निपथ का हिसाब मांग रहे हैं, भाई ये योजना तुम ये स्कीम क्यों लेकर के आए। बुढ़ापा पेंशन का हिसाब मांग रहे हैं हम बीजेपी की तानाशाही सरकार से। और हमारे दीपेंद्र जी अब दिन रात लगे हुए हैं इस अभियान में, कभी करनाल, कभी अम्बाड़ा, कभी कहीं हमारे दीपेंद्र जी लगे हुए हैं। उधर से आदरणीय हुड्डा साहब, आदरणीय उदयवान जी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं हर हल्के में, हर जिले में। हम बीजेपी सरकार से हिसाब इन बातों का मांग रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों आया, इतनी बदमाशी क्यों हरियाणा प्रदेश में, दिन प्रतिदिन कत्लेआम क्यों रहा है हरियाणा प्रदेश, दिन प्रतिदिन किसानों के साथ अत्याचार क्यों रहा है, दिन प्रतिदिन कर्मचारियों के साथ अत्याचार क्यों रहा है। हम बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। आदरणीय हुड्डा साहब का हिसाब सुनो, नौकरियों के मामले में, बेरोजगारी में, किसानों का एक भी आंदोलन दिखा दो, एक भी कर्मचारियों का आंदोलन दिखा दो। और आदरणीय हुड्डा साहब ने 36 बिरादरी का भला किया है, गरीबों का भला किया है। मनरेगा योजना के तहत हमारे जरूरतमंद भाइयों को काम रोजगार मिला, 100 गज के प्लाट मिले। क्या नहीं मिला हुड्डा साहब के राज में, बताओ आप क्या नहीं मिला। हमारे जो अभी मुख्यमंत्री बीजेपी ने चेंज किए, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। पिछली घोषणाओं को क्या हुआ, किसानों के साथ झूठ बोल करके वहां से उठा दिया, कर्मचारियों को रोज डंडे, सरपंचों को लॉलीपॉप दे दिया, हर वर्ग को लॉलीपॉप दे रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना अभी। और आदरणीय हुड्डा साहब के राज बनते ही कांग्रेस पार्टी का काम आदरणीय हुड्डा साहब उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे वो हल्का टोहाना है, चाहे वो पूरा प्रदेश है, सबको सम्मान लेकर के आदरणीय हुड्डा साहब उदयभान दीपेंद्र जी चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, काम एक भी नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको कि इनकी करनी में और कथनी में अंतर है? दिन रात का अंतर है। अब भी कल अमित शाह जी आए, दीपेंद्र जी ने सवाल पूछे, भाई बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है हरियाणा, बदमाशी में नंबर 1 क्यों हरियाणा। तरह तरह के हमारे नेताजी ने, दीपेंद्र जी ने सवाल पूछे तो अमित शाह जी हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं राष्ट्र के, तो वो जवाब दें। और जो बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी मंत्री हैं वो जवाब दें, भाई दीपेंद्र जी के सवालों का जवाब दो। दिया तो नहीं अभी तक किसी। कांग्रेस सरकार आएगी तो रोजगार के क्या प्रबंध होंगे? वो घोषणा पत्र हमारा मतलब आया हुआ है, रोजगार के लिए 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं वो हम भरेंगे। और ये जितने भी तानाशाही पोर्टल हैं, चाहे वो फैमिली आईडी वाले हैं, चाहे वो नौकरियों के मामले में कोई भी हैं, वो सब पोर्टल हुड्डा साहब उखाड़ के फेंकेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो ने तो पीछे आप देख लो, 10 साल आदरणीय हुड्डा साहब का राज रहा, कितने रोजगार मिले लोगों को, कितनी नौकरियां मिली। अपने टोहाना हल्का से देख लो, हर गाँव से और पूरे प्रदेश से आप नजर दौड़ा लो और एक बीजेपी में दौड़ा लो। ये कह रहे बिना पर्ची बिना खर्ची, रोज तो घोटाले हो रहे हैं, रोज तो पेपर लीक हो रहे हैं इनकी सरकार में। तो बताओ आप कहां से बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, टोहाना की जनता एक दुविधा में फंसी हुई है कि इतने लोग हैं सीट टिकट के दावेदार, कैसे सरकार बना पाएंगे और कौन लीडर होगा, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार साहब सुनो, आपने कह दिया टोहाना हल्का की जनता दुविधा में है। टोहाना हल्का की जनता बिल्कुल भी दुविधा में नहीं है। टोहाना हल्का की जनता ने साफ संकेत दे दिया। लोकसभा चुनाव में 48,441 वोटों से कांग्रेस पार्टी विजयी रही है आदरणीय हुड्डा साहब और उदयभान दीपेंद्र जी के नेतृत्व में। तो मतलब कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब और उदयभान जी, दीपेंद्र जी जो भी मतलब हाथ के निशान पे जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो हजारों वोटों से जीतेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये मार्जिन है ना 60-65 हज़ार तक भी जा सकता है कि विधानसभा की सीट आदरणीय हुड्डा साहब दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा, क्या होगा, ये पार्टी की कोर कमेटियां तय करती हैं, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। हम लोग ये बात तय नहीं करते, नहीं हम कर सकते, ये पार्टी का काम है।
टिकट एक को मिलनी है, जी दावेदार 10 हैं, जी। क्या टिकट एक लेने के बाद जो 9 दावेदार बाकी हैं वो इकट्ठे चल पाएंगे? ऐसा है जी, देखो आदमी की अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना हिसाब होता है। किसी का कैसा, किसी का कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अपने अपने विचार है। अपना एक साफ सुथरा सा विचार ये है, आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। दीपेंद्र जी अभी प्रदेश में सबसे बड़ी जीत लेकर के एमपी बन गए, और आदरणीय हुड्डा साहब उद्धव भांसी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भी 3 साढ़े 3 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद राज बनेगा। हमारी नज़र आदरणीय हुड्डा साहब के सीएम बनने पे है। टोहाना हल्का से कांग्रेस पार्टी को आदरणीय हुड्डा साहब उद्धव भांसी को ये सीट जीत करके उनकी झोली में डालने का काम है। जो साथी इस संघर्ष की लड़ाई में आदरणीय हुड्डा साहब और उद्धव भांसी के साथ, दीपेंद्र जी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो टिकटार्थी है, चाहे वो वोटर है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई पदाधिकारी है, चाहे कोई और बड़ा नेता है, जो इस संघर्ष की लड़ाई में आदरणीय हुड्डा साहब उद्धव भांसी दीपेंद्र जी के साथ खड़ा है विधानसभा चुनाव में तन मन धन से, मैं तो उसका आभारी हूं। क्योंकि वो जानता है कि इस प्रदेश का मतलब साफ सुथरे दिन इस प्रदेश के अगर कोई ला सकता है तो आदरणीय हुड्डा साहब ला सकते हैं। आखिरी सवाल जी, सीटें कितनी आएंगी? कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी बिल्कुल, ये जो साफ सुथरी बात है आप देख भी लेना पत्रकार साहब, 60 से 65 के बीच कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी।